कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके ऊपर आज भूत पिशाच का साया है, इसीलिए बिस्तर से उठकर वो आत्महत्या करने के लिए प्लान बना रहा था। तभी एक औरत उसके बिस्तर से उठकर कहती है, ए आइटम इतनी जल्दी उठा क्यों? दूसरा कहती है, शुरू करना यार। तीसरा कहती है, आज पूरा दिन लेना हमारी। उधर टॉम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगली रात उसने कितना गुलछड़े उड़ाया है। तभी वो एक फोटो में एक भूत को देखता है जो मुंह उठाकर फोटो खींचने के लिए आया था, जिसको देखकर उसकी फट जाती है और वो ब्लेड से नस काटने के लिए जाता है। दूसरी तरफ तब तक उसके घर में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निर्मा आती है और उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। वो अपनी बड़बड़ चालू करती है, लेकिन टॉम तो अभी 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ मुंह काला करके देवदास बना हुआ था। वो कहती है, मैंने सुना है तुम किसी को डेटिंग कर रहे हो, क्या मुझसे उसको मिलाओगे नहीं? तभी वो बेडरूम की तरफ झांकती है और उन 3 खूबसूरत औरतों को पैंटी पहनकर एक दूसरे की तरफ तकिया फेंक कर मजा करते हुए देखती है। इधर टॉम को मरने की बहुत हड़बड़ी थी, इसलिए वो टेबल में रखा हुआ नींद की गोलियों को खाकर मरने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले वो बालकनी जाकर आखिरी बार के लिए बाहर का नजारा देखने लगता है। इसी बीच निर्मा बातों बातों में उस नींद की गोलियों से भरा हुआ डिब्बा उठा लेती है, जिस वजह से टॉम वहाँ पर आकर बिना देखे ही एक दूसरे डिब्बे को उठाकर सारी गोलियां बिना पानी के जेम्स की तरह निगल जाता है। तभी वो देखता है कि उसने कोई नींद की गोली नहीं बल्कि वाइग्रा की गोली खा लिया है। दोस्तों, अगर आपको वाइग्रा किस चीज की दवाई है इसके बारे में पता नहीं है तो कांग्रेचुलेशन, अभी तक आप बच्चे हो। इधर वाइग्रा की गोलियां खाने की वजह से उसकी मर्दों की ताकत बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते वो 1 हाथ लंबा और 2 लीटर की पेप्सी की बोतल की तरह चौड़ा और भारी बन जाता है, जिसकी वजन उससे संभाला नहीं जा रहा था। इसलिए वो लुढ़क लुढ़क कर बालकनी पहुंच जाता है और उसकी वजन से नीचे गिर जाता है। निर्मा आकर देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है और हम देखते हैं कि उसकी मौत किसी दुर्घटना से कम नहीं और उसने मरते मरते तो म्युनिसिपैलिटी का रास्ता भी खोद दिया है। खैर, आगे हम एक बेचारे आत्मा हैंगर को देखते हैं जो क्रेन से भारी भरकम सामानों को इधर उधर कर रहा था। उसे पैसों की काफी जरूरत है, इसलिए वो ओवर ड्यूटी करता है, जिससे वो काम बिगाड़ देता है और उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। आगे वो एक नाइट क्लब में जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत बारटेंडर लड़की उससे पूछती है कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, जिसमें वो कहता है कि उसकी जिंदगी तो एक बस मजाक बन चुका है। तभी उसकी मुलाकात उसकी 2 दोस्त जय और बीरू से होता है और बीरू उसके सीने पर सर ठोककर उसे वेलकम करता है। जय की बातों से हमें पता चलता है कि जय के बाप ने हैंगर की माँ को लपेट चुका है, यानी उन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता था। हैंगर कहता है, छोड़ ये सब कुछ, तुझे मैरी पता है? अरे तेरी झक्कास बीवी कौन भूल सकता है, हमने तो कितनी बार चाय पिया है तेरे घर जाकर। छोड़कर चली गई मुझे, तुझे छोड़कर चली गई, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, चल हम लोग कहीं पर फिशिंग करने के लिए चलते हैं। जिसके बाद वो अपने ख्यालों में डूब जाता है और हम देखते हैं कि अगली बार जय और बीरू फिशिंग करने के लिए जब गए थे तभी वो दोनों एक ही टेंट पर सोए थे और एक साथ उस टेंट के अंदर घोर तपस्या किए थे। इधर जय उस नाइट क्लब में बीरू को सूंघता है और काला झींगा कहता है, यानी वो बीरू का काला झींगा लेना चाहता है। खैर, उनकी हरकतों को देखकर हैंगर को उनके ऊपर शक होता है और वो वहाँ से निकल लेता है। आगे वो अपनी एक्स बीवी के साथ मिलता है जिसके साथ उसकी तलाक हो चुका है। वो कहती है कि वो अभी रंगरलिया मनाने के लिए दूसरी शादी करने वाली है और उसके पति अमेरिका में एक जाने माने बिजनेसमैन है। साथ ही साथ वो उसे उन दोनों के मेहनत से पैदा हुए बच्चे को भी देकर जाती है। हैंगर उन दोनों से मिलकर काफी खुश होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो दोनों उसका बच्चा नहीं बल्कि पड़ोसी के बच्चे है और उसका बच्चा कार के अंदर है, यानी हैंगर को उसके बच्चे की शक्ल तक याद नहीं। खैर, वो बाप का फर्ज अदा करने के लिए अपने बेटे और बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक बुढ़ी के डॉक्टर कोगी को देखते हैं, जिसके पास एक हॉस्पिटल स्टाफ आकर कहती है, डॉक्टर हमें मिस्टर लॉरेंस के लिए एक नई नर्स ढूंढना होगा। फिर से उस औरत के लिए रोज रोज नया आदमी कहाँ मिल सकता है, पिछली वाली लड़की का क्या हुआ? तभी वो देखता है कि पिछली वाली लड़की के मुंह का हालत ऐसा हो गया था जैसे कि उसके मुंह के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया गया हो और सभी ऑफिस के स्टाफ उसके मुंह के गम से लिफाफे को चिपका रहे थे। इसी बीच वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए निर्मा आती है। देखिए सर, मैं यहाँ पर नौकरी की तलाश में आई हूँ। तभी वो उस लड़की को देख लेती है जो अपने फटे हुए मुंह से कॉफी पी रही थी, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। डॉक्टर कोगी उसे समझाकर कहते हैं, उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो तो बस बाथरूम से फिसल कर गिर गई थी, लेकिन तुम काफी होनहार हो तो काम आज से ही तुम्हें शुरू करना होगा। जिसके बाद वो उसे बिना इंटरव्यू दिए ही काम पर रख लेता है। अब उसे मिसेस लॉरेंस की ध्यान रखने के लिए उसके घर पर लेकर जाया जाता है, जो कि अभी एक भूतिया घर बन चुका है। अंदर जाते
जाते ही उसकी फट जाती है और उसे एक रूम के अंदर से बिस्तर की हिलने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई अंदर पलंग तोड़ रहा है। जब वो दरवाजा खोलती है तभी मिसेस लॉरेंस उसका पैर पकड़ लेती है, जिससे वो काफी डर जाती है और उसे वहाँ से उठाकर बिस्तर में लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर कोगी आकर निर्मा से कहते हैं मिसेस लॉरेंस को मिर्गी का दौरा है और साथ ही साथ वो पैरालाइज भी है, इसलिए आज से तुम्हें इनकी देखभाल और इनकी टट्टियों को साफ करना होगा। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसे उठाकर बेड पर पटक देते हैं और डॉक्टर कोगी निर्मा को घर दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। घर के अंदर कई सारी अजीब अजीब हरकतें हो रही थी, जैसे कि उस घर के अंदर कोई भूत पिशाच का साया हो। डॉक्टर कोगी देखते हैं कि वहाँ पर हवा में झांटों के बाल उड़ रहा था, इसलिए वो उन बालों को नीचे उतारने लगता है। बाथरूम का पानी खून से भरा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाकर निकलता है, जो कि असल में एक भूत है। डॉक्टर कोगी उस भूत को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूत का बच्चा मरता ही नहीं साला। इधर निर्मा भी बाथरूम के अंदर आ रही थी, इसलिए डॉक्टर कोगी अपने कपड़े उतारकर उस भूत के बच्चे के मुंह के ऊपर बैठ जाते हैं। निर्मा आकर जब उन्हें बाथटब में नंगा देखती है तो वो कहता है कि वो कई दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए आज नहा लिया। जिसके बाद निर्मा इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर हम हैंगर को देखते हैं, जो अपने बेटे और बेटी के साथ उस भूतिया घर के बाजू में ही एक 2 BHK का फ्लैट किराए पर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके बच्चे उसे अपना पिता नहीं मानते, क्योंकि उसने पैदा होने से लेकर अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया। वो लोग जब बाहर कैच कैच खेल रहे थे तभी हैंगर जोर से बॉल को फेंकता है, जो कि सीधा निर्मा के मुंह पर जाकर लगता है और निर्मा वहीं पर ही गिर जाती है। हैंगर भागकर उसके पास जाता है। उधर निर्मा अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पा रही थी और चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा देख पा रही थी, जो कि उसके मुंह पर एक टॉयलेट पेपर ढकने की वजह से हुई थी। हैंगर उस टॉयलेट पेपर को हटाता है और उसे उठाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे का फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप नंबर लेते हैं। निर्मा कहती है कि वो मिसेस लॉरेंस की देखभाल करने के लिए आई है और उसे अभी बहुत काम है। जिसके बाद वो अपनी बकबक चालू करती है और वहीं दूसरी तरफ हैंगर उसकी बकबक सुनकर उसके प्यार में दीवाना हो जाता है। रात में जब वो थक हार कर शावर ले रही थी तभी एक हफ्सी भूत उसकी तन बदन को छूने लगता है, यहाँ तक कि वो उसकी सेविंग भी कर देता है। साला मुझे तो लगता है कि यह भूत कोई नाई का बच्चा होगा। खैर इन सब से निर्मा की फटकर 464 हो जाती है और वो इसकी तहकीकात करने के लिए बाथरूम से निकलती है। बाहर वो एक भूत के बच्चे को सीढ़ी से लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिरते हुए देखता है। जिसके बाद वो मिसेस लॉरेंस को साफ करने के लिए जाती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन मिसेस लॉरेंस के मुंह से सिर्फ एक ही सुर निकल रही थी। निर्मा यहाँ पर भी अपनी बकबक जारी रखती है और बातों बातों में वो मिसेस लॉरेंस को उसकी गर्मा गर्म मूत से धोने लगती है और आखिर में वो उसके सर पर भी गर्मा गर्म मूत निचोड़ देती है। तभी वो देखती है कि उसने क्या कांड कर दिया है, इसलिए वो तुरंत गाड़ी धोने वाली पानी के पाइप को लेकर आती है, जिसको मिसेस लॉरेंस के मुंह पर मारती है और मिसेस लॉरेंस दूर झाड़ियों में जाकर गिरती है। इसी बीच उसे घर के अंदर से उस हफ्सी भूत की आवाज सुनाई देती है और वो उसे चेक करने के लिए घर के अंदर जाती है। अब क्योंकि रात का समय था और मूवी भी भूतिया है, इसलिए करंट चली जाती है और वो लाइटर लेकर उस भूत को ढूंढने लगती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो भूत का बच्चा मिल जाती है, जो कि जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाकर उसके सामने आता है, जिसको देखकर वो डर के मारे छुप जाती है। अगली सुबह वो ये बात अपने पड़ोसी हैंक को जाकर बताती है। मैं तो कल डरी गई थी, मैं जब शावर ले रही थी तभी एक भूत मुझे पीछे से आकर छू रहा था। हो सकता है कि वो कोई तुम्हारा पुराना आशिक होगा। नहीं नहीं, मेरी कोई आशिक वाशिक नहीं है। जिसके बाद वो फिर से उसे अपनी रामायण सुनाती है और उसे अपनी पहली शादी के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके पहले पति दिन रात सुबह शाम बस उसकी ले लेकर उसके पिछोंडे को सुतली बम से न्यूक्लियर बम की तरह बड़ा बना दिया था और दूसरे पति ने उसे रेसलिंग करवाने के लिए एक रिंग पर उतार दिया था, जिसमें जब वो एक रेसलर को मारने के लिए गई थी तभी वहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है, जिससे उसके पति के साथ साथ कई सारे लोग भगवान के प्यारे हो गए थे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैं तीसरा मंगलसूत्र उसी से पहनूंगी जो मुझे दिन रात सुबह शाम पलंग तोड़ एक्सरसाइज करवाए। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, यानी वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। तभी वहाँ पर एक जोरदार बादल गरजता है और आंधी आने लगता है। निर्मा उस बादल को देखकर कहती है, ये बादल तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हम देखते हैं कि वो बादल किसी आदमी के पिछवाड़े के जैसा लग रहा था और बिजली का पाद मार रहा था, जिसको देखकर तुरंत वो सभी डर के मारे घर के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद आंधी जब शांत होता है तभी हैंगर बाहर अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में वो देखता है कि सभी चीज पॉज हो चुका था और किसी की भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि एक आदमी की
भट्टी भी फंस गई थी। आगे जाकर वो देखता है कि धरती फट चुका है और वहाँ से धुआं निकल रहा है, जिसको देखकर वो डर के मारे दो लड़कियों की संतरे पकड़कर उन्हें पीछे हटाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एलियन आकर पूरे शहर को तबाह करने लगता है, जिससे पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ घर के अंदर निरमा को वो भूत का बच्चा क्लू देता है कि कैसे इसे रोका जा सकता है, जो कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद निरमा भी घर से निकलकर भगदड़ में चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात हैंगर से होता है। वो उसे बताती है कि इन सब में उस भूत बच्चे का हाथ है और वो उन क्लू की मदद से इसे रोक सकती है। लेकिन हैंगर को अपने बच्चे को बचाना था, इसलिए वो निरमा को अकेले ही ये सब कुछ करने के लिए कहकर अपने बेटे और बेटी को लेकर एक डीजल कार में बैठकर वहाँ से निकल लेता है। दरअसल उसे और निरमा को वहाँ पर एक ऐसी मशीन मिल गई थी जिसको कार पर लगाने पर उस कार में कोई भूत का साया नहीं रह पाता, जिस वजह से कार स्टार्ट हो जाता है। इधर निरमा शहर में एक प्लेन को क्रैश हुआ देखती है, तभी एक बक्सा प्लेन से लुढ़क कर आता है और उसके जबड़े में आकर लगता है और वो मुंह के बल आकर गिरती है। इसी बीच प्लेन के अंदर से एक लड़की निकलती है जो निरमा को देखकर कहती है, अरे निरमा तू। अब उन दोनों की तू मैमे से हमें पता चलता है कि वो दोनों बचपन का लंगोटिया दोस्त है। ओ तेरी की कितना टाइम हो गया तेरे से मिले हुए, मुझे तो लगा तू मर चुकी होगी। मैं भी वही सोच रही थी, तू भी टपक चुकी होगी। जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो अभी एक रिपोर्टर बन चुकी है और गर्मा गर्म न्यूज के तलाश में यहाँ पर आई है। लेकिन इस एलियन अटैक को देखकर उसे लगता है कि इंसान हार चुका है और अब एलियन ही इंसान के ऊपर कब्जा कर लेगा। तभी निरमा अपनी डायरी निकालती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, देख मैंने भूत बच्चे के क्लू से इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। उस भूत के बच्चे के हिसाब से उसका घर माइल 62 के आसपास में ही है और वहाँ पर जाकर हम इसे रोक सकते हैं। इसके बाद वो उसे वो मशीन दिखाती है जिससे किसी भी कार को स्टार्ट किया जा सकता है और उसकी मदद से वो दोनों कार लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब काफी देर तक सफर करने के बाद वो दोनों काफी थक जाते हैं और निरमा को काफी नींद आ रही थी, इसीलिए वो अपने सर पर कॉफी डालकर किसी तरीके से जगी रहती है। तभी ब्रेंडा देखती है कि वो दोनों माइल 62 तक पहुँच चुके थे, यानी ये वही जगह है जहाँ पर उस भूत के बच्चे का घर परिवार रहता है। वो दोनों कॉस्ट्यूम बदलकर उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर पहले वो दोनों एक अंधी लड़की और एक बावले आदमी को देखती है जो वहाँ पर रेस कर रहे थे। जिसके बाद उस सोसाइटी के सभी लोगों को सुअर के टट्टों से बनाया हुआ बर्गर खाने के लिए दिया जाता है। इधर वो दोनों जब इन सब कुछ की निगरानी कर रही थी, तभी उन्हें दो येलो हुडी पहना हुआ आदमी पकड़ लेते हैं। अंधी लड़की डंडा घुमाकर कॉलोनी के सरपंच के पास आकर उन्हें यह खबर देती है। सरपंच उन दोनों के पास जाकर पूछते हैं, कौन हो तुम लोग, यहाँ पर हमारे ऊपर क्यों निगरानी कर रही हो। निरमा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसे उनका पता उस भूत के बच्चे ने बताया था, लेकिन वो लोग उसकी बात ना सुनकर ही उसे उनके कोर्ट में लेकर जाते हैं। वहाँ पर वो बावला आदमी निरमा को पटाने की कोशिश करता है और उसके हाथ को उठाकर उसके कांख के गंद को चाटने लगता है। दूसरी तरफ ब्रेंडा भी वहाँ पर एक लड़के को पटा लेती है, जिससे वो लड़का उनका सपोर्ट करता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी ये लोग हमारे मेहमान है और मेहमान अतिथि देवो भव, इसीलिए हमें इनकी वेलकम करनी चाहिए। तभी उस मीटिंग हॉल में वो अंधी लड़की आ जाती है और अपने कपड़े और फिर वो अपनी कच्ची उतारकर एक ताबूत को खोलकर उसमें टरटराकर हगना शुरू कर देती है। दरअसल वो दिमाग से पैदल और आंखों से अंधी है, इसलिए वो मीटिंग हॉल को ही बाथरूम समझकर पूरा हग देती है। दूसरी तरफ उसकी ये सब कुछ हरकतें मीटिंग में मौजूद सभी लोग मुंह उठाकर देख रहे थे। अब हगने के बाद वो बिना धोए ही कच्ची पहनकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मीटिंग में फैसला होता है कि निरमा और ब्रांडी उनके साथ रह सकती है, लेकिन वो लोग इस सोसाइटी को छोड़कर कभी भी वापस नहीं जा सकती है। दूसरी तरफ हम यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एलियन अटैक से बचा जाए। उन्होंने एक मशीन का इन्वेंट किया था जिससे किसी भी एलियन को नंगा किया जा सकता है, जिससे शर्म के मारे वो एलियन यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ जाता है और वो खुद सभी देश के प्रेसिडेंट के सामने नंगा हो जाता है, पर उनको अभी भी पता नहीं था कि उनका सब कुछ दिख रहा है। इसी बीच जब वो उस मशीन को ठीक कर रहे थे, तभी गलती से वो सभी प्रेसिडेंटों को नंगा कर देते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ रात को उस कॉलोनी के सरपंच को किसी ने चाकू घोंप दिया था और उनके पास सिर्फ 2-4 मिनट ही बचे हुए थे, इसीलिए वो निरमा और ब्रांडी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसका सौतेला बेटा है, जो कि एक दिन एक फीमेल रेसलिंग देखने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसकी दबकर मौत हो गई। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ तभी रोका जा सकता है जब उसे उसके कातिलों के बारे में पता चलेगा। अब ये सब कुछ सुनकर निरमा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो कातिल और कोई नहीं बल्कि वही है जिसकी वजह से रेसलिंग में उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ पर वो बावला आकर सरपंच को और एक चाकू घोंप देता है, जिससे सरपंच की वहीं पर ही राम नाम सत्य हो जाता है। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, तभी एक एलियन आकर उन दोनों को पकड़कर एक टोकरी में डालकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। आगे जाकर वो एलियन हैंगर और उसके बच्चे को भी पकड़ लेता है और टोकरी के अंदर निरमा हैंगर के साथ वापस से मिलकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो एलियन उन्हें जिग्सॉ के ट्रैप में लेकर जाते हैं। टीवी में एक
पुतला जो कि जिग्सॉ का डॉल बिली है उन्हें बताता है कि उनके पास सिर्फ 60 सेकंड का ही वक्त है, जिसके बाद निरमा और ब्रैंडी के चेहरे में लगा हुआ मशीन उनके सर को फोड़ देगा और हैंगर के कमर में लगा हुआ मशीन हैंगर के पिछौंडे के अंदर बाहर होता रहेगा। लेकिन इससे बचने का वो एक उपाय भी बताता है और कहता है कि इन ट्रैप्स को खोलने की चाबी निरमा की आंखों के पीछे है और वो अगर अपनी आंखों को काट कर उसे निकाल पाती है तो उन सब की जान बच जाएगी। जिसको जानने के बाद निरमा अपनी आंखों को निकाल कर उस चाबी की मदद से सबको वहाँ से फ्री कर देती है और आंखों को फिर से लगा लेती है। तभी निरमा को वहाँ पर एक कुमोट के अंदर कुछ तस्वीर मिलती है जिसको देखकर उन सबको पता चल जाता है कि वो जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाया हुआ बच्चा और किसी की नहीं बल्कि उस पुतले यानी जिग्सॉ का ही बच्चा है। और क्योंकि निरमा की वजह से उसकी मौत हुई है इसलिए जिग्सॉ अपने बेटे की भटकते हुए आत्मा को शांति देने के लिए उन एलियंस को दुनिया को तबाह करने का ठेका दिया है। यहाँ पर सब कुछ पता चल जाने के बाद जिग्सॉ उन सब से माफी मांगता है और एलियंस के कॉन्ट्रैक्ट को बंद करके उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद मूवी के आखिर में हम हैंगर और निरमा को देखते हैं जो एक दूसरे की पप्पी लेते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।